वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध कराया जाता है। आज हम बात करेंगे 10 से 17 जुलाई 2021 तक के टॉप जो इम्पोर्टेंट हमने क्वेश्चन पढ़े थे रोज सुबह 7 बजे। आज हम टेस्ट के माध्यम से उसका रिवीजन करेंगे। टेस्ट के माध्यम से उसका रिवीजन करेंगे। तो संडे के दिन वीकली टेस्ट जो आपको दिया जाता है, वीकली क्लास दी जाती है, वो आज उपलब्ध है 10 से 17 जुलाई। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट कर रहे हैं। 10 से 17 जुलाई के बीच हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे हर रोज सुबह 7 बजे, उसकी टेस्ट आपको यहाँ पे मिल रही है। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का चौथा हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहाँ बनेगा? राजस्थान का चौथा हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहाँ बनेगा? एस्ट्रोटर्फ का मतलब मैंने आपको बताया था कि वह ऐसा वहां मैदान होगा, वहां जो घास होगी वो कृत्रिम रूप से होगी। जो हम घास जैसे लगाते हैं तो पैरों से उखड़ जाती है, लेकिन ये घास उखड़ेगी नहीं। इस प्रकार इस स्टेडियम को तैयार किया गया है। ये किया गया उदयपुर में और राजस्थान का चौथा है। इससे पहले जयपुर, अजमेर और खेल गांव उदयपुर के अंदर स्थापित हो चुका है। चौथा भी उदयपुर में होगा, उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में। देखो यहाँ पे मैं ज्यादा कोई तथ्य नहीं बताऊंगा, क्योंकि रोज आपको सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में तथ्य मिल जाते हैं। राजस्थान की पहली बालक जनजाति हॉकी एकेडमी कहाँ शुरू की जाएगी? राजस्थान की पहली बालक और बालिका दोनों ही जनजाति हॉकी एकेडमी कहाँ शुरू की जाएगी? इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? उदयपुर में शुरू की जाएगी। स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं। स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग अभी जारी हुई है 2021 की रैंकिंग, जिसमें राजस्थान टॉप पे आ गया। और जस्ट कुछ दिन पहले ही राजस्थान दूसरे स्थान पे था और अब पहले स्थान पर आ गया झारखंड को पछाड़कर। और चारों सिटी याद रखनी है आपको राजस्थान में कौन कौन सी है: जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। यहां से प्रश्न पक्का आने की संभावना है। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान के 4 शहरों में टॉप पर कौन सा शहर रहा? यानी 100 स्मार्ट सिटी है, उसमें राजस्थान के 4 है। अब राजस्थान में चारों में टॉप पे कौन रहा? तो चारों में टॉप पे रहा उदयपुर, 5वीं रैंक आई है इसकी। 2 पे कोटा रहा, फिर अजमेर रहा, फिर जयपुर रहा। तो बहुत बड़ी बात है। टॉप 30 में हमारे राजस्थान के चारों चारों शहर शामिल है। टॉप 10 में 2 शामिल है। जयपुर के शिल्प गुरु इंदर सिंह को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? जयपुर के शिल्प गुरु इंदर सिंह को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया। इनका संबंध है मीनाकारी। और मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, जयपुर की मीनाकारी प्रसिद्ध है। जयपुर के शिल्प गुरु इंदर सिंह को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला नाइजीरिया की तरफ से। दुर्गापुर कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर में जैविक उत्पाद विक्रय प्रोत्साहन स्थल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? दुर्गापुर कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर में जैविक उत्पाद विक्रय प्रोत्साहन स्थल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये कृषि मंत्री, हमारे राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री हैं लालचंद कटारिया ने किया। राज्य स्तरीय इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान योजना के तहत प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? हाल ही में राज्य स्तरीय इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान योजना दिया गया, उसके तहत प्रथम पुरस्कार जोधपुर की आशा बोथरा को मिला, दूसरा हेमलता गांधी, तीसरा कृति भारती। यानी ये प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, इस प्रकार पुरस्कार दिए गए। राजस्थान में कंदरा सुधार कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? ये कंदरा है, मगरा है, मेवात है, मरुस्थलीय है, अरावली, ये सारे कार्यक्रम आपको याद करना है। और कुछ दिन पहले मैंने मुख्य तथ्य के साथ आपको करवा दिए थे। दोबारा फिर सुबह 7 बजे वाली करंट अफेयर्स की क्लास में एक एक रोज क्वेश्चन लेके मैं आपको करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो 1987-88 मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा? मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जो शुरू की थी, इसका मतलब तत्काल प्रभाव से 1 लाख रुपए दिए जाए, 18 वर्ष तक होने पर 2500 रुपए, बालिग होने के बाद एक मुश्त 5 लाख रुपए की सहायता, ये सारी योजना थी इसमें। तो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में सवाई माधोपुर जिला है वो टॉप पे रहा। मारी लाडो योजना के तहत किस जिले की बेटियों को रणथंभौर नेशनल पार्क में फ्री सफारी करवाई जाएगी? तो रणथंभौर कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर ने घोषणा की है कि वहां हरी लाडो योजना के तहत उन्हें फ्री रणथंभौर में नेशनल में घुमाया जाएगा। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में विजेता विधायकों को शपथ किसके द्वारा दिलाई गई? तो जाहिर सी बात है, जो 3 सुजानगढ़ चूरू, सहाड़ा भीलवाड़ा
और इसके अलावा राजसमंद से जो विधानसभा उपचुनाव हुए थे, तीनों विधायकों को शपथ सीपी जोशी ने दिलाई। सीपी जोशी वर्तमान राजस्थान 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। राजस्थान में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितनी वृद्धि हुई? राजस्थान में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितनी वृद्धि हुई? 2.08%। महारत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उपक्रम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन राजस्थान के किस जिले में आईटीआई स्थापित करेगा? महारत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उपक्रम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन राजस्थान के किस जिले में आईटीआई स्थापित करेगा? तो ये जोधपुर के अंदर स्थापित करेगा। कहां पे? जोधपुर में। राजस्थान के वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया? अभी बजट 2021-22 का 24 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो पेश किया गया था, उसमें राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया गया? 23,750.4 करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया। बत्तीसा नाला वृहद पेयजल परियोजना की नवीन शुरुआत की जाएगी। यह किस जिले में है? हाल ही में बजट में इसकी राशि प्रस्तावित की गई। बत्तीसा नाला वृहद पेयजल परियोजना, तो ये सिरोही जिले के अंदर है। कहां पे? सिरोही में है। मोदी मंत्रिमंडल 2.0 में राजस्थान कोटे से किस मंत्री को कैबिनेट मंत्री के रूप में चुना गया है? यानी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में राजस्थान के एक मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वो कौन है? तो भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अब राजस्थान से दो मंत्री हैं वो कैबिनेट में है। एक तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत और दूसरे भूपेंद्र यादव हो गए। इसके अलावा राज्य मंत्री हैं, दो है कैलाश चौधरी, एक अर्जुन राम मेघवाल। इसके अलावा जोधपुर के जो पूर्व आईएएस अधिकारी वैष्णव, उन्हें भी मंत्री बनाया गया है, रेल मंत्री। राजस्थान के किस जिले में आधुनिक सुविधा युक्त एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? राजस्थान के किस जिले में आधुनिक सुविधा युक्त एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो ये भी हाल ही में भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के बीच ये बातचीत हुई और राज्य सरकार ने इसके लिए भूमि भी निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। हाल ही में राजस्थान का मुख्य आयकर आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राजस्थान का मुख्य आयकर आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो टी टोन सिंह को। किसे? टी टोन सिंह को। और ये क्वेश्चन याद रखना, प्रद्युमन सिंह छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं प्रद्युमन सिंह। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्यटन विभाग द्वारा शेखावटी महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? पर्यटन विभाग द्वारा शेखावटी महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मणगढ़ सीकर। क्यों चर्चा में है? क्योंकि राजस्थान के वर्तमान प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ सीकर से विधायक हैं। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में विजेताओं की इनामी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? राजस्थान सरकार ने कहा है कि ओलंपिक में अगर कोई स्वर्ण पदक लाता है, कोई रजत पदक लाता है और कोई कांस्य पदक लाता है तो हमें उन्हें खूब सारे पैसे देंगे। तो उन्होंने कह दिया उपयुक्त सभी, अगर कोई सोना जीतता है, गोल्ड मेडल जीतता है तो स्वर्ण पदक पे 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर कोई रजत पदक जीतता है तो उसे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर कोई कांस्य पदक जीतता है तो उसे 1 करोड़ रुपए देंगे। इसकी घोषणा बजट में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई जा रही अलग से टाउनशिप योजना को क्या नाम दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई जा रही अलग से टाउनशिप योजना को नाम दिया गया है। तो ये दिया गया है मेरा घर मेरा स्वर्ग। कौन सा? मेरा घर मेरा स्वर्ग। क्या है? मैंने पूरी डिटेल आपको रोज करंट अफेयर्स की क्लास में बताया है। खाद्य प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बनाया गया है। उन्होंने इसे कब लॉन्च किया था? खाद्य खाद्य नहीं है, खादी। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को बनाया गया है। उन्होंने इसे 12 जनवरी 2021 को लॉन्च किया था। राजस्थान के क्रिकेटर पंकज सिंह हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना भी, राजस्थान से ये क्रिकेट खेली है इन्होंने लगभग, लेकिन इनका जन्म सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। कहां से? सुल्तान उत्तर प्रदेश। ये राजस्थान से शुरुआत करते हैं क्रिकेट खेलने की। इसके अलावा कभी दिल्ली पांडिचेरी से भी खेलते हैं, लेकिन खास ये क्रिकेटर राजस्थान के रहे। बहुत सारे इन्होंने 400 से ज्यादा रणजी में खेले और भारत में सिर्फ एक
वनडे और 2 टेस्ट ही इन्होंने अब तक खेले हैं। पीसीपीएनडीटी की मुखबिर योजना के तहत मुखबिर को अब कितनी राशि मिलेगी? पीसीपीएनडीसी या पीसीपीएनडीटी की मुखबिर जो योजना है उसके तहत जो मुखबिर है उनको कितनी राशि मिलेगी? यानी जो भ्रूण जांच करवाया जाता है लिंग परीक्षण के दौरान, उसकी अगर कोई सूचना देते हैं तो मुखबिर को पहले 2.5 लाख रुपए देते थे, अब 3 लाख रुपए की राशि सरकार के द्वारा 2 किस्तों में दी जाती थी, पहले 3 किस्तों में दी जाती थी। राजस्थान में युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का पहला प्रदेश संगठन महासचिव किसे बनाया गया है? देखो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, वैसे नहीं बनता। कांग्रेस की सरकार तो क्वेश्चन दिया जाता है। पहली बार हमारे देश में कांग्रेस के द्वारा ये प्रदेश संगठन महासचिव का पद गठन किया है और उसके पहले महासचिव बनाए गए हैं आयुष भारद्वाज। हाल ही में किस जिले में आहू चमली नदियों के पानी का संगम किया गया है? हाल ही में किस जिले में आहू और चमली नदियों के संगम का पानी का संगम किया गया? वो झालावाड़ के अंदर, क्योंकि आहू नदी में व्यर्थ पानी बह रहा था, चमली नदी में पानी नहीं था तो उसका उपयोग हो गया ना। हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य में कितने राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन करने की घोषणा कर दी है? अब देखो भी ये सारे क्वेश्चन बजट के हैं, लेकिन अब सरकार धीरे धीरे जैसे कोरोना कम हुआ है ना, अब इन जो धरातल पे लाने की कोशिश करे तो अब इसकी घोषणा कर दी कि राज्य सरकार ने क्या किया, जो बजट में घोषणा थी राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा, अब इसे मंजूरी दे दी है। अब मंजूरी दे दी है तो ये फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, तो 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन होगा। साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए किन 2 जिलों में साइबर थाने खोलने की मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी? अभी साइबर क्राइम है ना, जो साइबर क्राइम पर नियंत्रण करने के लिए किन 2 जिलों में, तो जोधपुर और भरतपुर के अंदर। इससे पहले राजस्थान का पहला साइबर थाना जयपुर में, और अब राजस्थान सरकार ने यह भी घोषणा कर दी कि हर एक जिले में साइबर थाना स्थापित किया जाएगा। खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बांस की खेती हेतु प्रोजेक्ट बोल्ड प्रोजेक्ट किस जिले से चलाया गया? खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बांस की खेती हेतु प्रोजेक्ट बोल्ड किस जिले से चलाया गया? तो ये उदयपुर से इसकी शुरुआत हो गई। डॉक्टर कीर्ति भारती को रियल शेरनी ऑफ इंडिया का टाइटल मिला, इनका संबंध किस जिले से है? डॉक्टर कीर्ति भारती को रियल शेरनी ऑफ इंडिया का टाइटल मिला, इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है जोधपुर से। क्यों दिया गया? बाल विवाह रोकने के लिए, बाल विवाह के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, सामाजिक कल्याण के सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए रियल शेरनी ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया। और दोस्तों मैं आपको सूचना बता देता हूं कि हमारी 1000 प्लस मुख्य तथ्य सहित जनवरी से जून 2020 की बुक तैयार हो चुकी है। ई बुक है, ध्यान रखना, आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो लास्ट 6 मंथ, जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको खरीदना चाहते हो तो संपर्क करें 8094496272 पे संपर्क करें, और इस नंबर पे आपको 100 रुपए पे करने हैं, चाहे फोन पे करो, पेटीएम करो या गूगल पे करो किसी से। इसके साथ आपको 2020 की भी करंट मिलेगी, पूरी की पूरी साल की योजना मिलेगी, पुरस्कार मिलेगा, खेल प्रदर्शन मिलेगा, कौन क्या मिलेगा, वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, आर्थिक समीक्षा, बजट, ये सारे आपको टॉपिक इसके साथ फ्री मिलेंगे अगर आप 100 रुपए पूरे पे करते हो इसी नंबर पे करके। और इसी नंबर पे व्हाट्सएप सुविधा उपलब्ध है, व्हाट्सएप पे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। कॉल की सुविधा नहीं है, अगर कॉल करोगे तो भी उठाई नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना। सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पीडीएफ मिलेगी। आप 100 रुपए पे करते ही स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, तुरंत अगले 5-7 मिनटों में आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। राज्य में स्मारकों पर तड़ित चालक लगाए जाने का निर्णय पुरातत्व व संग्रहालय विभाग ने लिया, इसके विभागीय मंत्री कौन है? आपको पता है, लगातार पिछले 20-25 दिनों से राजस्थान में बिजली का कहर जारी है और बहुत सारी इमारतों और महलों पर भी बिजली पड़ रही है, इसलिए राजस्थान के जो पुरातत्व संग्रहालय विभाग, कला संस्कृति ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने घोषणा की है कि स्मारकों पर तड़ित चालक लगाए जाएंगे। राजस्थान में लोकायुक्त के जांच के दायरे में किन लोगों को अब लाने का निर्णय लिया गया है? जांच के दायरे में तो पंच और सरपंच को भी अब लोकायुक्त के लाया गया। मुझे कमेंट करके बताना है राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है। पूरा लोकायुक्त का वीडियो दे रहा है, आप लगाना राजस्थान के लोकायुक्त भाई नानक क्लासेस, आपको पूरा मैटर मिल जाएगा तथ्य के साथ। राजस्थान सरकार ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हेतु कोटा में कितने एकड़ भूमि निःशुल्क देने का निर्णय कर दिया? तो अभी बातचीत हुई थी और सरकार ने कहा कि हम निःशुल्क देंगे आपको 1250 एकड़ निःशुल्क भूमि।
प्रदेश के किस फसल के निर्यात के लिए क्रय कर में छूट का निर्णय लिया है? प्रदेश में किस फसल के निर्यात के लिए क्रय कर में छूट का निर्णय लिया गया है? तो सोनामुखी, जो खास करके मारवाड़ क्षेत्र में, इधर पाली, बाड़मेर, जोधपुर के क्षेत्र में होती है। राज्य सरकार ने राजीव गांधी लिफ्ट नहर फेज 3 परियोजना राज्य निधि से संचालित करने का निर्णय लिया है। यह किसके सहयोग से संचालित की जानी थी? ये किसके सहयोग से संचालित की जानी थी? जापान के सहयोग से संचालित की जानी थी। राजमाता निरंजना देवी का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस रियासत से था? राजमाता निरंजना देवी का हाल ही में निधन हो गया, तो इनका संबंध था कुशलगढ़ बांसवाड़ा थे, और इस जिले की ये पहली महिला ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त महिला थी। ध्यान रखना, युवा कौशल दिवस कब बनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस बनाया जाता है। राज्य में भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास हेतु बाल मित्र ग्राम किस स्तर पर बनाए जाएंगे? राज्य में भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास हेतु बाल मित्र ग्राम किस स्तर पर बनाए जाएंगे? तो संभाग स्तर पर बनाए जाएंगे। राजस्थान में कितने करोड़ रुपए के कर्मचारी कल्याण कोष के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है? सब बजट के हैं और बजट के बाद अब इन्हें मंजूरी दी जा रही है लगातार। तो कर्मचारी कल्याण कोष के गठन की 3000 करोड़ के गठन की मंजूरी दे दी है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जरूरतमंदों को कितना ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जरूरतमंदों को कितना ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा राज्य सरकार ने की है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 50,000 तक जो है ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा। और कितनों को दिया जाएगा? 5 लाख। राज्य में 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चनों का संग्रह हो गया। और जिस विद्यार्थी ने अब तक जनवरी से जून 2021 तक का पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स नहीं देखा है, 2 घंटे की महा मैराथन क्लास है, जरूर देखें। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आपके लिए बेहद खास ये वीडियो है, पिछले 6 महीने का, और लगातार आपको टॉपिक दिए जा रहे हैं। शाम 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास आती है, तो देखना न भूलें, सुबह 7 बजे और 9 बजे की क्लास। धन्यवाद दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, और आने वाले सभी एग्जामों के लिए अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिए। आपका जितना भी सिलेबस है उसे अच्छे तरीके से कंठस्थ कर दिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो और आपका सिलेक्शन एक झटके में हो जाए। क्योंकि एक भर्ती दोबारा बहुत जल्दी सी भर्ती नहीं आती है, तो बहुत सारा इंतजार करना पड़ता है। इसलिए जी जान लगा दीजिए, सब कुछ त्याग कर पढ़ाई में जुट जाइए। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।